बहरहाल इस बात का यकीन तो मुझे हो गया था। कल यकीन करा दिया गया था मुझे, क्योंकि मैंने उनको कह दिया था कि आना तो खाली हाथ रहा ना, दुबई में रह जाना। अरे सैफी, तूने एक और ट्रॉफी दे दी। सैफी मैं तो कह रहा हूं, ट्रॉफियां भी नहीं दे सके ये लोग, लेकिन तूने ट्रॉफी दे दी। सैफी तेरे हाथों में जब ये बच्चे आए थे ना, ट्रॉफियां नहीं मिलती ना जिनको वो बड़ी बड़ी चीजें ले रहे होते हैं। फिर सैफी तेरे हाथ में जब ये बच्चे आए थे ना, जो इस वक्त घंटे के किंग बने हुए, तूने इनको एक ट्रॉफी दी। हाँ। फिर ये हाथों से निकल के तेरी आस्तीनों में आ गए, तूने इनको बख्श दिया, बोला जाओ तुमने जो करना है करो। जो करना है करो। तूने फिर वो बच्चे उठाए जो तेरे हाथों में, पता नहीं क्या क्या उठा दिया। फिर ट्रॉफी दे दी है। एक ट्रॉफी नहीं है सैफी की, राइजिंग स्टार एशिया कप राइजिंग जो फाइनल सिलेक्शन थी वो भी इसी के हाथों से हुई। और वहां पर मिसबाह उल हक के बेटे को जब ड्रॉप किया गया तो उस पर अजहर अली रिजाइन कर गए थे, बोल के कि यार मैंने तो इनको तैयार किया था आगे। अबे आगा को दो ये लड़के सुस्ती की दुकानें पकड़ाई हुई हैं उसको, वो आज आप देख लें उसकी इनिंग रिज्जू की हरवा दिया। अबे हरवा दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सैफी के हरवा दिया। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, अगर ये सरफराज के हाथ में वर्ल्ड क्लास घंटे के किंग टेपिए और जो ना इधर ना उधर न स्विंग नसीब मेरे नसीब, ये अगर रहते उसके हाथ में तो ये शायद बेहतर कंडीशन में होते इस वक्त। और कहीं ना कहीं इनकी वाहवा भी चल रही होती है, इन्होंने साजिश करी और आखिरकार सरफराज को पीछे किया। वो पीछे जाने वाला आदमी है नहीं, उसके खमीर में नहीं है भैया पीछे जाकर जो है कुछ करना। उसने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के उन बच्चों के ऊपर हाथ रखा जो ग्रास रूट है असल आपका, जहां से आपकी आइडेंटिफिकेशन शुरू होती है कि आपने दुनिया क्रिकेट में करना क्या है जाकर। देखिए यार, ये जो जीत है ना, ये कोई ऐसी जीत नहीं है कि जिसको आसानी से आदमी छोड़ देगा। ये जीत अगेंस्ट द बेस्ट टीम है, अगेंस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इंडिया की किसी भी तर्ज की टीम जो है ना, किसी भी तरह की अंडर 13 से लेकर अंडर ये सीनियर तक की टीम, ये बेस्ट फैसिलिटीज दुनिया में प्रोवाइड करते हैं अपनी क्रिकेट की। और वहां से वो बच्चे निकल कर आते हैं, उनको हराना जो है ना, ये श्रीलंका बांग्लादेश को हराते तो शायद मैं इतनी लंबी लंबी अली रजा को किसने पैसे दिए हैं, ये क्यों कह रहा है? ये क्यों कह रहा है सैफी भाई ने जितवाया? सैफी भाई ने बताया कैसे जीतते हैं। अली रजा एक तो पिशावर जलवी में इसकी कप्तानी खेला ही, उसने कहा मैं लानत बेचता हूँ इस पर। इसकी कप्तानी में था, फारिग हो गया। फारिग उससे तो पूछ के परेशान कर दिया कि आपको उसके साथ खेलकर कैसा लगा। ये वो गंदी पतलूने हैं जिनके पास कोई भी बच्चा चला जाए, ये ऐसी जितनी भी गंदी कर लो फायदा कुछ नहीं होगा। तो बात सीधी सी ये है कि जो डिजर्विंग है चीजें नेचुरल होती हैं। देखिए मैं ये आज अभी बात से बैठा हुआ है और ये मैं आपको बता दूं, पिछले 5-6 सालों से हमने कभी भी पाकिस्तान के नेचुरल का नेमुल बदल है ही नहीं भाई। ग्रास रूट में बच्चे खेल रहे हैं, जो लोग खेलते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई है। अबे ये 4 साल में इन्होंने ऊपर की क्रिकेट तो खा गई है अपनी साजिशों में, कभी साया लेकर, कभी किसी के साये में आकर, कभी किसी के कंधे पे चढ़कर, कभी किसी सियासत में आकर, कभी किसी पुष्प पे आकर, कभी पर्चियों की सेटिंग में आकर। इन्होंने दिया क्या है मुझे एक बात बताओ? दिया है क्या? इन्होंने जिल्लत के लड्डू, मिलावट के बास्केटें, ठीक है, बेगैरतियां, बेशर्मियां, बेहयाइयां, पार्टियां, ये दी है इन्होंने। आज मैं बुराई इसलिए नहीं करूंगा, अपने रन्स, आईसीसी रैंकिंग, घंटे की रैंकिंग, घंटे झटके के साए, ठीक है, ये सब दिया इन्होंने। भाई पाकिस्तान क्रिकेट को क्या नहीं दिया इन्होंने? इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को गैंग दिया, गैंग, आवाराओं का, बच्चलों का, क्रिकेट के बच्चलन, क्रिकेट के बच्चलन। और इसी तरह एक टीम यहाँ बनी हुई थी, एक पहुंच गई उधर, बाबर से रिजवान से शाइन से हारिस से रहू हारिस से हसन जनरेटर। अबे इसकी रस्सी किसने खींची? पूरे साया के लौंडे उतरे में बिग बैश में, बता दूं मैं आपको। अबे इतने लोग रस्सी खींचेंगे तो रस्सी भी टूट जाएगी। अच्छा, जीत बहुत ज्यादा मनाई जा रही है पाकिस्तान में, बिल्कुल मनाई जानी चाहिए, हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है भाई। उसकी वजह को तरसा दिया 5 साल से इन्होंने। उसकी वजह ये है कि ये जो झटियल परफॉर्मेंसेस इन्होंने दिए ना 2020 से लेकर कोविड के क्रिकेटर्स ने जो आपको दिया, यानी कि कोविड किंगों ने, जो कोविड शबरातियों ने, कोविड वर्ल्ड क्लास ने, कोविड टेपियों ने, कोविड नस्विंग नसीब मेरे नसीब ने, इन्होंने कुछ दिया तो है नहीं सिवाय जिल्लतों के। सिवाय समीर पे गाने आ रहे हैं आज मुझे, समीर जानू क्या मारा है। 2025 में कुछ संडे ऐसे आए जहां पर दिल पेशावरी हमारी भी हो गई, हमें भी लगा कि नहीं यार कुछ लोग हैं जो टीम को जीत की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर इन बच्चों का यही गला घोट दिया गया, इन बच्चों का यही अगर गला घोट दिया गया ना, तो फिर ये बच्चे ऊपर नहीं आ पाएंगे। अगर ये साजिशें खेलती रही इसी तरह, मैं तो फिर ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इनकी जीत को शेयर किया जाए। खाना खा लिया मैंने, समीर के नाम पर खाना खाया मैंने। ज्यादा से ज्यादा इनकी बात की जाए ताकि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कोई शर्म के खुशी के लड्डू खाने को हमें भी मिल जाएंगे। यार T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, यानी कि अगर पिछले 5 से 6 इवेंट आप देखें ना, मुझे तो और कुछ मिला ही नहीं सिवाय चीखने चिल्लाने के, सिवाय गालियां देने के, सिवाय ऑल फॉल इनके ऊपर, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बगने, क्योंकि परफॉर्मेंस इनमें से किसी की नहीं है। कभी किसी का घुटना चढ़ गया,
कभी किसी ने कहा मुझे विराट कोहली मार सकता है, कभी तिलक वर्मा ने, कभी राजा पक्षा ने, कभी एरन जोन ने, कभी मुलान पटेल ने, अबे कभी अली खान ने इतनी लंबी जबान निकाल के कुछ ना कुछ कह दिया इनको। ये बेशर्मों को शर्म ही नहीं आई किसी तरह। आज भी ये छठियल लीगों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गाना कौन सा है, वो कौन सा गाना है, वो फिल्म कौन सी है वो? धुरंधर का धुरंधर आज तो बनता है। कमर में दर्द है मेरी बहुत यार। नहीं वो बनता है वैसे ही लगाना बनता है थोड़ा सा तो ये वाला डांस आप अच्छा करते सैफी एक और ट्रॉफी दे दी तूने। अच्छा आज सैफी ने ट्रॉफी दी और आज जिल्लत के लड्डू मिले कहां पर? मेलबर्न रेनिगेट्स को। अबे इतने पहले हार गए वो, इतने पहले इसने 26 ही बॉलें खेली, 31-32 रन बनाए। वहां पर एआई की फोटो बन रही है जिसमें स्मिथ बैठा हुआ है, जिसमें पैट कमिंस बैठा हुआ है, जिसमें स्टार्क बैठा हुआ है, जिसमें और भी एक दो ऑस्ट्रेलियन बैठे हुए हैं, मेरे घंटे का किंग साथ बैठा हुआ है। ये सब टोपी है। सिवाय चुतियाबी करके और कुछ नहीं आता इनको। मैं आपको सच बात बताऊं, देखिए यार ये जो फाइनल था, वर्ल्ड क्लास फाइनल से इस बात को तो आपको देखिए प्रूफ करना ये नहीं होता कि कोई टीम जीत जाए तो प्रूव हो गया कि अच्छी टीम है। प्रूफ तो ये भी अच्छा लगता है कि यार दो टीमें लड़ी और फाइनल की बेस्ट टीमें लड़ी और लड़ना भी चाहिए था, दोनों बेस्ट टीमें थी। ठीक है, एक जीत के ये हार गई। हारने वाली टीम का हरगिज मकसद ये नहीं है कि वो कम टीम थी। हाँ ये जरूर है कि वो कुछ चीजों पे अपना काबू नहीं कर पाए, बेस्ट परफॉर्मेंसेस उनके पास से आ रही थी, कुछ चीजें परफॉर्म नहीं कर पाए। डेफिनेटली पाकिस्तान ने उसका एडवांटेज लिया। हालांकि डिसएडवांटेज से आज पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था अपना टॉस हारने के बाद। ठीक है, फरहान यूसुफ ने कहा जरूर पोस्ट मैच के अंदर कि हम पहले बैटिंग ही करना चाहते थे। नहीं फरहान, तुम टॉस जीत कर तुम बॉलिंग करते ही अंदाजा इस बात का। चेस की तरफ शायद तुम्हारा जो है चेस नहीं, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता चेस का। मगर ये कि चले ठीक है यार, मगर जो टोटल पोस्ट हुआ ना वो किसी भी दौर से मॉडर्न डे क्रिकेट में बहरहाल वन साइडेड पूरा पिछाड़ दिया इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम को। यहाँ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट होती है। लेकिन देखें इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान जीता। हम बहुत सोच समझ के आपसे कुछ अरसे से कह रहे हैं कि कुछ लोगों का एजेंडा पूरा नहीं होता ना तो वो कहते हैं भाई ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, ये भी बुरा है, लेकिन वो अपनी बुराई नहीं समझते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है, जो आपको नजर आ रहा है। अप्रूवल्स कहां से मिलते हैं, अप्रूवल्स कहां से मिलते हैं आप ये देखिए। नकवी साहब यकीनन सारे काम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किए हुए होंगे, जो उनसे नीचे वाले नेक्स्ट टू हिम है एक दो लोग। तो आप ये चेक कीजिए कि पाकिस्तान इमर्जिंग जीता, आपको मां सदाकत दिख रहा है, आपको वो लेग स्पिनर दिख रहा है, क्या नाम है, मसूद अरफात मिनास, अभी भी स्टिल वेरी यंग। अब आप अंडर 19 में आए तो आपको दोबारा से अली रजा एक बार फिर दिख रहा है, क्योंकि वो अंडर 19 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसके बाद आपको दिख रहा है मेरा चेट समीर मिनास, अरफात मिनास का छोटा भाई। अबे सच में छोटा भाई है, मैं 4 दिन से मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। मैं नहीं, वो तो अरफात मिनास का भाई है, छोटा है। लोग आज कह रहे थे मिनास की वजह से तो नहीं कहते आप, हमें सीरियसली 4 दिन पहले बताया हमने। आज सरफराज ने जब समीर मिनास से मोहसिन नकवी को मिलाया है, हाँ, तो सरफराज ने कहा कि आप इसको पहचाने नहीं, अरफात मिनास का छोटा भाई है। अरफात का छोटा भाई है और एक भाई को हटा दे टीम से तो ये टीम में भी आ जाएगा। ये बहुत अच्छा खेलता है, ये बहुत अच्छा खेलता है। देखिए यार, अब ये जो टैलेंट है ना, ये वाला जो होता है, जो जज्बात से खेल रहा है, इसको क्या चाहिए होता है? कॉन्फिडेंस। हाँ ठीक है। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस ये जो मैं आपको अब बता दूं, मैं ये इसके अलावा जो टीम की मैनेजमेंट थी, ये 5-6 दफा लड़ा चुके हैं लड़कों को ले आके, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। ये लड़ाते हैं हर दफा जाके, जिसमें हाजी अनवर साहब हैं जो मैनेजमेंट जो कोच हैं इस वक्त, रॉय इफ्तिखार अंजुम है जो बॉलिंग कोच है, ये काफी अरसे से लगे हुए पीसीबी की इन चीजों में। सरफराज को शायद ये पहली मरतबा मौका लगा था और ये जो फैसला था, मेरे ख्याल में जो मैनेजमेंट ने जो भी फैसला किया सरफराज को लेने का, काफी सोच विचार के बाद, क्योंकि सरफराज टोटल डोमिनेशन मानता है। हाँ। वो ये नहीं कह सकता, आप उसके साथ ये नहीं कर सकते कि यार बोलें कि एक काम करो, तुमने सिर्फ बैठ के देखना होगा, बाकी फैसले ये करेंगे। तो उसने बोला वो घंटे से मेरे। अगर आपने ये वो जगह है जहाँ पे सरफराज और यूनुस खान टाइप लोग बहुत जरूरी है पाकिस्तान की, जिनकी बेसिक्स राइट हैं, जो क्रिकेट के खेल को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी किट को, अपने जूतों को, अपनी जुराबों को, जुराबे मीन सॉक्स, ठीक है, उसके अलावा अपनी हर चीज को। अब ये जांगिया ना समझ रहे हैं लोग, जांगिया ना समझ, हाँ, इनके भी तो मसाइल है ना। ठीक है ना। सरफराज को आपने कहीं बल्ला रखते हुए देखा होगा, ना किसी बच्चे को ग्लव्स देते हुए देखा होगा आपने, क्योंकि वो छिछोरी हरकतें नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कि वो अगर ऑस्ट्रेलिया चला गया तो सिडनी में किसी बच्चे को ग्लव्स उठा के दे दे, अबे इतने स्लो कर देगा बच्चे को, ग्लव्स पकड़ा दिए उसको। जूते भिजवाए थे ना फहीम अशरफ को उससे, हाँ,
जूते। तो ये मामला बात है कि ये सब पता है हमें कि ये होता है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स करते हैं। तो मगर विराट कोहली अगर नहीं खेलेगा ना किसी मैच में, बाहर बैठेगा, रेस्ट करेगा, एक तो वो सेट होता है उसका मामला इंडिया से कि भाई वो अब नहीं खेल रहा, तो वो अपना कोई काम निपटा लेता है। हाँ। ठीक है, तो वो जाके ना जूते किसी जूनियर को इतने जाके नहीं देगा। पाक इंडो पाक क्रिकेट का कल्चर, अबे बेशर्मी की दुकानें। मैं सलूट पेश करता हूँ अरबाब इख्तियार को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि उन्होंने सरफराज देखे। अगर हमारे पास कोई एजेंडा होता हम कहते व्हाई नॉट फॉर विद इंटरनेशनल टीम। अरे उसकी सही जगह है, ये बच्चे उससे सीख के आगे आएंगे और अगले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद यही बच्चे खिलाओ यार। मैं तो कहूंगा एक काम करें, ये सुस्त बच्चे हटाओ। ये सरफराज को एक कमरे में बुलाकर बिठाए मैनेजमेंट पीसीबी की और पूछे कि यार T20 वर्ल्ड कप पे स्क्वाड क्या सिलेक्ट होगा ना, आप उससे मशवरा लें। वो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में मशवरा देगा आपको। जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा वो, उसका वो वाला चक्कर नहीं है कि गुड्डू तू भी खेल लेगा, गुड्डू कप्ताना तू भी खेल लेगा, कप्ताना मेरी जाना। यकीन करें सरफराज के होते हुए ये टेपिया कभी खेल नहीं पाता पाकिस्तान से। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं नहीं खेल पाता यार। उसकी वजह ये कि उसने अपने आप को इतना नीचे रखा हुआ है कि किसी से भी पिट जाता है उसको। मतलब इतना तुम 100 T20 पाकिस्तान से खेल गए यार, ठीक है, उसके बावजूद तुम किसी कल के आए हुए लौंडे भी तुम्हें छीन लेते पकड़ के कहीं ना कहीं से। तो ये जो मामला हैं देखने पड़ेंगे, वरना तो बेकार है। मगर आज के मैच के ऊपर अगर आप आए तो मैं आपको एक मतलब फिर बता देता हूँ, पावर प्ले में एक तो 79 रन पाकिस्तान ने एक विकेट पे बनाए जो 10 ओवर का था। फिर जो मिडिल ओवर आते हैं वहां 197 रन पाकिस्तान ने किए, जो टोटल डोमिनेशन नजर आती है। वहां पर पाकिस्तान की 3 विकेटें थी 40 ओवर में। आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान की 5 विकेटें मजीद गई हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए वहां 71 रन किए। इस मैच में एक तो इरादतन ये कोशिश उनकी थी कि इंडिया की, क्योंकि बैटिंग टॉप ऑर्डर 5-6 नंबर तक बड़े अच्छे बल्लेबाज है, चौहान तक तो आपका बल्लेबाज है, तो यहाँ पर आपको रन्स एटलीस्ट कम से कम 350 प्लस रन्स, अभी भी मैं बता रहा हूँ जो पाकिस्तान ने किए थे 25-30 रन कम थे, कम रन किए, क्योंकि आखिरी के 4 ओवर में तो रन ही बनाया पाकिस्तान ने। आखिरी के 3-4 ओवर में रन कहाँ बने। मगर ये कि ये जो रन थे ये भी बहुत कंपेटिटिव हुए। फिर दूसरा ये कि जो स्टार्ट इंडिया ने लिया उसको देख के तो परख से उड़ गए थे हर आदमी के यार, कैसा स्टार्ट है वेवब का भाई, 2 ओवर में जिस तरह से मतलब वो जा रहा था। जितना क्रिटिसिज्म इस वक्त उसको खासतौर पे आयुष और वेवब के ऊपर आ रहा है, उनका क्या कसूर है। मैनेजमेंट को पकड़े आप उनके गिरेबानों को कि उन्होंने इस रोल में उनको रखा क्यों, इस रोल में रखा क्यों कि तुम जाके 1 ओवर में 20-20 रन नहीं बनाने, तुमने 5 ओवर में 100 करो, 10 ओवर में 200 करो और 15 ओवर में 300 करो और वापस आ जाओ तुम। मतलब ये वाला, अगर देखिए मैं ये भी बता रहा हूँ कि सूर्यवंशी अगर तो ना आउट होता, चले मैं यूं रख ले, ना आउट होता, क्यों आउट नहीं होता? अली रजा भी था, लोग कह रहे हैं आमिर जैसा स्पेल कर दिया, हालांकि शुरू में पिट गया वो 20 रन मारे उसने यार। हाँ मारा, अच्छा स्टार्ट, इज अ वंडरफुल यंग गाय यार, इसमें कोई बात नहीं है। वो लोग भी मतलब कुछ अच्छे नहीं होंगे जो छोटे लड़कों को कहीं का भी है उसको बुरा भला कह रहे हैं। हाईली टैलेंटेड ब्लॉक, पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग में शो को पूरी तरह सील कर दिया यार। देखिए अच्छा, फिर दूसरा ये कि आज जो बॉलिंग में इंडिया की जानिब से जो एक्सपेक्टेड था देवेंद्रन का आज स्पेल, वो नहीं हुआ। हालांकि विकेटें उनको मिली है मगर 80 प्लस रन उन्होंने दे दिए, फिर 70 प्लस रन एक और बॉलर के। फिर स्पिनर्स को अगर आप देखें तो वही थोड़े बहुत इकोनॉमिकल रहे होंगे, बाकी पेसर्स को सही बात है। हाँ ये जरूर है कि जो डोमिनेशन पाकिस्तान ने ली है वो शुरू के 6 से 7 ओवर है, वहां पर पाकिस्तान ने गेम को पकड़ा है। और फिर मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान का जो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार शायद उसके साथ क्या कहते हैं अली रजा के साथ सुभान को स्टार्ट करवाएगा, मैनेजमेंट करवाएगी, मगर आज उन्होंने श्याम को करवाया राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे। वो लौंडा बड़ा अच्छा है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, वो अच्छा बॉलर है, ठीक है, बड़ा अनलकी रहा आज। मगर आज अली रजा ने अपने मतलब मैं पिछले पूरे टूर्नामेंट में देख रहा था कि अली रजा से जो तवक्कुआत रखी जाती है ना वो नजर नहीं आई थी। कोहली के खिलाफ तो बड़ा दबड़दंग करते नजर आए, मगर आज मुझे नजर आया कि अली रजा में वाकई जो है ना पोटेंशियल है। और फिर उसने जो पोटेंशियल तो उस वक्त ही नजर आ गया था, उसे तो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिलीवरी जो राइस करती हुई सूर्यवंशी जिसपे आउट हुआ है वो डिलीवरी बहुत अच्छी थी। उसको पता था कि उसके जितने करीब दूंगा बॉडी के उतनी तेजी से बाहर फेंक देगा बॉल को। वो पहले ओवर में आपने देख लिया होगा। तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं वो जाते हैं इसकी मैनेजमेंट, उसकी जो प्रोसेस है इनका प्लान करने का कि किस तरह से इंडिया के बल्लेबाजों को निकालना है, वो काम हुआ। कुंदू आज वो भी नहीं चले, आयुष नहीं चला, आयुष तो चला ही नहीं पूरे इवेंट के अंदर। वेवब ने स्कोर किया, विहान मल्होत्रा बड़ा अजीब सा विकेट देके गए। तो मैं कुछ मामला जो जॉर्ज असल में हुआ ये कि वो बॉलिंग बहुत खतरनाक हो गई एकदम से। हाँ, और कमाल हो गई असल में खेलने के लिए रन से। अच्छा एक और बात है कि पाकिस्तान जब 260 पे 3 वहां से अगर आप देखें तो बड़ा जबरदस्त कमबैक था इंडियन अंडर 19 के बॉलर्स का कि आप 12.5 ओवर में 100 रन नहीं कर सके, आप कर सके कोई 85-86 रन। तो ये वहां से जीतती 5 विकेटें गिरी, वरना तो गेम सेट और मैच
370 पे पहले ही हो जाता। अब फिर चेजिंग कॉस्ट में दूसरा- इतना नहीं होता यार दूसरा- बिग फाइनल में। दूसरी चीज एक अहम बात ये भी है कि यार ओवर एग्रेसिव नहीं है सरफराजी में, आपको हाँ। ओवर एग्रेसिव नहीं है, बहुत ठंडे मिजाज से वो लेके चला बच्चों को पूरे इवेंट के अंदर। और फिर ग्रुप मैच में जब अब इंडिया से- देवेंद्रन ने 3 विकेटें तो ले ली, पर उसके 83 रन 83 खाए, 10 ओवर पूरे कराए, किशन सिंह को मार मार के जो है बिल्कुल यार, बारिक कर अंदाजा दिया लगाया। यार समीर मिनास ने। समीर का पाकिस्तान अंदाजा में लगाया इसलिए उस इनिंग को भाई हाईली प्रेस किया जा रहा है। मैं आपको 17 बताऊं, चौके 9 छक्के 152 का इतनी लंबी बारी नहीं मेरा लेते। घंटा अगर दोबारा भी पैदा हो जाए ना, जब भी नहीं आ सकता ये अली रजा की वो आप पहले ओवर की खुसूसन 1.5 ओवर की पिटाई हटाते तो 6 आचार्य 2 ओवर 42 रन 4 विकेटें। 4 विकेटें हैं तो मतलब आमिर वाला काम कर ही दिया उसने। हालांकि वो पिटा, पर उसने वहीं से कमबैक किया, फिर मिडिल ऑर्डर में भी आके उसने मामला खराब किए। और जो देवेंद्रन अपनी वसूली कर रहा था पिटने की, 16 पे 36, 15 पे 36 कर चुका था अली रजा ने, उसकी चौथी विकेट ली। यार आप अंदाजा लगाइए, 3 बॉलर तो आपको ये नजर आए। चौथा अहमद दानियाल जो राइजिंग स्टार एशिया कप में था, शाहिद 5वां, अब मैं आप समीर गुल 6ठा। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि यार अब हाँ। मोहम्मद नईम 7वां, हाँ। ठीक है, मोहम्मद वसीम 8वां। हाँ। इतने बॉलर्स होकर आप बहुत घंटे के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को बार बार नसीम को ले लेते हैं, बार बार हारिस को ले भाई लेते ये हैं। बच्चे हैं, यार, इनको बैकअप में रखें। शाहीन, सलमान मिर्जा, नसीम भी जूनियर तो- को रखना है, जूनियर को रखें। वही मशरफ आपके पास वैसी होता है बीच में बॉल कराने के और लिए यहाँ क्या? शुरू में। और उसके अलावा अहमद दानियाल को कंसीडर करें और अली यार, रजा को करें आप बिल्कुल कि करें। अगर आपको कोई नई चीज, मतलब आपको यार देखिए मैं पहले- स्पार्क, देखिए आप समझे नहीं, जबरदस्ती का स्पार्क थोड़ी पैदा होगा किसी में। अभिषेक शर्मा छोटा आया, ईशान किशन छोटा आया, ये सारे तिलक वर्मा ठीक है थोड़ा सा ज्यादा खेल कर आया जी था। हाँ। तो ये जो क्या नाम है उसका जायसवाल छोटा, तुम आप सरप्राइजेस तो दें यार। बिल्कुल आप ऐसा वही पुराने खजाने थके हुए फटे पुराने उठा के फटे लेके पुराने, चले जाते हैं। सबको पता होता है पिटेंगे, कोई भी ठोक देगा पकड़ के। अब अंदाजा लगाइए जो अभी एरन जोन्स और मोनाक पटेल वाला ओवर छोड़ दें जिसमें हारिस पिटा था अमेरिका में, अभी ये जो फाइनल में एशिया कप की क्या हुआ, मैच फंसा हुआ था, छक्का हाँ। किसने खाया, किसने छक्का खाया है बताइए मुझे आप। छिक्के। तिलक वर्मा ने मारा किसको, ये इसी पकड़ को के? मारा, एक थोड़ी मारा, 2 3 4 5 मारे। अब ये मेलबर्न स्टार के लिए भले लेते लेता था, हाँ, मैं मानता वो हूं, घंटे ऑस्ट्रेलिया पे में घंटे बाउंस की पे- वजह से वो कामयाब हो जाता है, बहुत बार मैंने अरे समझा बाहर है। में क्या ऐसा बाउंस हाँ, यार। तो अबे तो ये कौन सा है, सारे इवेंट तो एशिया में होते हैं, हर इवेंट तो लगवा रहे हैं ये। इस बस। एशिया कप से वर्ल्ड कप देख लो, यूएसए वाला मैच असल में देख लो कि अबे सुपर ओवर गया तेल लेने, इसने आमिर की पहले वाली मेहनत पे पानी फेर के लास्ट ओवर में टाई कराया कैसे वो मेरे मैच। लिए अच्छा सजेशन है मोहसिन नकवी साहब के लिए, जी भले वो एसीसी के चेयरमैन और ट्रॉफियां बांट रहे हो, मैं सिर्फ उनको ये कह रहा हूँ कि आप मेक श्योर करें कि इनको ये समझाएं बिठाकर कि यार एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए बायलेटरल सीरीज के अंदर दुनिया की 72 टीमें बुलाएंगे, नेपाल को हाँ, बुलाएंगे, बुलाओ। तुम विकेटें लेना और उछल उछल के तुम ऐसी की सही तैसी बात करना, है। तुम्हें इवेंट नहीं खिलाएंगे इनसे। यार खुदा के लिए आप इवेंट छीन लीजिए, आप इनसे, मुझे इवेंट में चाहिए भाई, performance। इवेंट में अच्छे लोग मैं- खिलाएं आप। मैं 2 साल से ये बात कर रहा हूँ, इन बच्चों को अगर मौका लग चुका होता तो शायद ही अब आपको ट्रॉफी जिताने के मूड में होते किसी बड़ी इवेंट में, मगर ये पिट पिट के यही तैयार होते हैं, यही दूल्हा बनते हैं, इन्हीं को हाँ, लेना इन्हीं पड़ता है, इन्हीं को लेके जाया जाता है। अभी ये इन्हीं कर को क्या लेके है? आप। ये जो उछल उछल के परफॉर्मेंसेस बिग बैश में दिखा रहे हैं, ये तैयार हो रहे हैं, कह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए तैयार होने के लिए 55 मीटर की बाउंड्री में तुम 50 मारोगे, 38 बॉलों के ऊपर है तुम्हारी। एहसन मुख्तार खान, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो बेटा कि वासे भाई मोहसिन नकवी साहब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम को साए से दूर कर रहे हैं, यानी बुरे साए बुरी आफतें सारा साया का आदमी हाँ, उतरा हुआ है, बनाएं। सब वही है। हाँ, अबे, सबसे दूर कर रहे हैं। साया की बोरी में डालो वापस और बंद करो, फेंक दो कहीं उठाकर इनको। सही यार। बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने खिलाना है इनको, मैं ये नहीं कह रहा बाहर कर दिया, आप इनको बायलेटरल दें बस। नेपाल बुलाएं, इनको खिलाएं, बांग्लादेश बी बुलाएं, इनको खिलाएं, साउथ अफ्रीका सी बुलाएं, इनको खिलाएं, इंग्लैंड की डी बुलाएं, इनको खिलाएं, ठीक है। अब वो कौन सी आ गई है, ओमान ए को बुलाएं, इनको खिलाएं, ठीक है। वो एक और भी टीम आ गई है यूएई, उसको बुलाएं, इनको खिलाएं, बिल्कुल। ठीक है। वो नमीबिया बुलाएं, इनको खिलाएं, नेदरलैंड बुलाएं, इनको खिलाएं। इनको दुनिया की हर उस टीम के खिलाफ खिलाएं जिसकी स्ट्रेंथ बी और सी आती है, उनको बोले तुम मारो इनको यार। उससे भी ये लड़ के खेलते हैं, उससे भी बराबर से खेलते हैं, उसको भी बिल्कुल करीब लाके जीते हैं। तो मामला ये है कि इनको इवेंट से दूर रखें, क्योंकि इवेंट में दुनिया की बेस्ट प्लेयर्स उतरते हैं, वहां पर शर्मिंदगी उठा के 4 साल से ज्यादा गुजर गया यार। इनके पास रोने गाने को, एक T20 सेमीफाइनल खेले, एक वर्ल्ड कप फाइनल खेले। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं, गा के तुमने 5 साल में पाकिस्तान की सीनियर टीम की लुटिया डबो दी। यानी शर्म से बच्चे जो है ना वो क्रिकेट देखना भूल गए थे। पाकिस्तान में आज जो खुशी मनाई जा रही है ना क्रिकेट की इस जीत के ऊपर, लोग समझ रहे हैं सीनियर टीम जीती, उसकी वजह है कि जीत का टेस्ट ही खत्म हो गया था, लोग जीत का जायका ही खत्म हो गया था, लोग क्रिकेट से दूर हो गए थे, दरवाजा बंद कर लिया करते थे, टीवी बंद कर लिया करते थे, पूछते भी नहीं थे लोग कि बताओ ना हुआ क्या आज, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, हमें सबको पता होता था अच्छा कितने रन से आ रहा। मैं कह रहा हूँ अपने रन पे अपने कितनी बॉलों पे कितने रन किए ये बता दो ना यार। सिडनी सिक्सर्स से जाकर कोई पूछे, सिडनी सिंगल्स है अगले टूर्नामेंट में उनका नाम। संडे कैसा रहा सिडनी सिक्सर्स से पूछो जाकर, संडे कैसा
सारा। जीते थे ना वो तो जीत गए। नहीं, वो संडे को नहीं जीते ना। हाँ तो लेकिन आज मेलबर्न रेनिगेट से कोई पूछे रिज्जू कैसा रहा। अब आईसीसी सोचेगा। रिज्जू का इंटरव्यू किया था जैसे कल गिरी गिरीश वगैरह बाबर से बातें कर रहे थे कि कवर ड्राइव दिखा दियो यार, कवर ड्राइव। अरे लानत पड़ गई ऐसी कवर अच्छा ड्राइव। उन्होंने हो सकता है इसलिए लिया हो कि हमारे बंदे रोकना नहीं जानते, सब मारते हैं, तो तू आगे जरा रुक टुकी सिखा दे इनको कि रोकते कैसे, सब जल्दी में रहते हैं। तो वाइट बॉल में ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान की फॉर्म चली गई है। हाँ। अबे ये घंटे की फॉर्म लेके उतरे हुए थे। ये 5-6 लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट में से लोगों का रुझान ही बांट दिया था, क्रिकेट से दूर कर दिया था यार इन्होंने। मतलब दिल ही नहीं लगता था कि कोई मैच आ जाए तो इनको देखे। श्रीलंका से बराबर, बांग्लादेश के मुंह को खेलने आके अफगानिस्तान से राइवलरी बना ली थी। अमेरिका एक और राइवल बन गया। वो अली खान बैठ के बोल रहा था पिछले साल फिर मौका मिलेगा फिर मारूंगा। मतलब लोगों के मिजाज ऐसे हो गए थे यार। तो अब सुन के हमारा भी मीटर शॉर्ट हो जाता था, हम भी बजा दिया करते थे ऐसी की तैसी। तो मामला ये कि जब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं, लड़के आपके पास आ रहे हैं, पीछे के लड़कों को मौका दो, उनका रास्ते में गला घोट देते हो, ऊपर आते आते वो कोई फुटपाटा के डिलीवरी पे निकल जाता है, कोई लड़कियों के सूट बेच रहा होता है, कोई कहीं स्टॉप पे खड़ा होकर वो सेल्समैन बना हुआ होता है। वजह ये छोड़ने की वजह ये होती है, हटते ही नहीं ना। ये ग्रुप बना के चल रहे हैं, टोलियां बना के चलते हैं। हम आपस में खेलेंगे, हम आपस में अपने लड़के बुलाएंगे, अपने जानने वालों को खिलाएंगे। अब वो कुछ पर्चियां आपने खिलाकर उनको इस तरह मजबूत कर दिया कि उनकी एक खूंटे बन चुके हैं यार। वो मतलब उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनको जब तक हटाया नहीं जाएगा, उनको हटाने के लिए इन बच्चों की परफॉर्मेंसेस बहुत जरूरी है। हालांकि अंडर 19 एशिया कप इससे पहले भी हुआ होगा, लोगों को पता ही नहीं होगा, मगर जीत की जो होती है ना खुशी, वो तो थी नहीं लोगों के अंदर यार। हम छोटी छोटी टीमों को मारकर खुश होने की कोशिश किया करते थे। बात सच है बिल्कुल यार। छोटी छोटी टीम, अमेरिका से मैच हो रहा है, वो मतलब ये नहीं है कि आदमी सोचे कि यार मैं काम करके आ जाऊं, ये मैच तो जीता हुआ है पाकिस्तान। ये उस नहज पे लेकर आ गए थे पाकिस्तान की क्रिकेट के। अमेरिका और ओमान से भी मैच हो रहा है ना, तो अमेरिका और ओमान से भी बिल्कुल फंसा हुआ चल रहा है मैच यार। बताइए आप, सुपर ओवर खेल गया अमेरिका से यार। लानत नहीं है तुम्हारे पे? मैच तो फंसा हुआ ही होगा, ये बात तो है। इसलिए यहाँ पर जीत की खुशी ज्यादा माने। अभी मैं नजम शेट्टी का ट्वीट देख रहा था। क्या कहती है वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। रमीज भाई मुबारकबाद दे रहे हैं। रमीज भाई ने आज तक एशिया कप का, अंडर 19 एशिया कप नहीं देखा होगा। मैंने आज तक उनका अंडर 19 के ऊपर कभी ट्वीट नहीं देखा। जब वो खेलते होंगे खुद तो कर दिया होगा उन्होंने, आज तक नहीं देखा था। आप वो कर रहे हैं, ठीक है। तो वजह ये है कि ये जो एकदम आपकी जीत आई है, इसकी वजह ये नहीं है कि आपने इंडिया को हराया। इसकी वजह ये है कि आप जीत का मजा ही भूल गए थे। आपको पता ही नहीं था इवेंट जीतना होता क्या। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये राइजिंग स्टार एशिया कप की जीत से बड़ी जीत पाकिस्तान को मिली है। सही बात है। और इसका जश्न भी मनाया गया। लड़के उतरे होंगे 11 बजे, भी थोड़ी देर पहले उतर गए होंगे। खुसूसी चार्टर फ्लाइट की है मोहसिन नकवी ने इनके लिए कि इन बच्चों को इस्लामाबाद लेके उतारो। सुबह इनको उतरते 5-5 मिलियन पीकेआर जो है ना दिए जाएंगे। फी बच्चा 5-5 मिलियन, सुना है कि 50-60 लाख रुपए फी बच्चे को दिए जाएंगे, और देना भी चाहिए। वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट क्योंकि आपकी पल्स पर चलती है, वहां पर आपके फैंस जो है बिल्कुल ही अपने अंदर अपने आप को खत्म कर चुके थे पिछले 4 सालों में। सच्ची बात है, सच बात बता, खत्म कर चुके थे। बहुत सारे तो लोग बात नहीं किया करते थे क्रिकेट के ऊपर, बाहर में गया यार ऐसी कौन ये हार जाएगी। मतलब आप किसी भी टीम से आप पूछ लो, किसी बंदे से, तो बोलता है हार जाएंगे यार, हार जाएंगे। मतलब ये आपने इस नतीजे पे ले आए थे। मगर आपने खुशी क्या मनाते थे? मेरे घंटे के 50 हो गए, मेरे घंटे ने हाई स्कोर मार दिया। अबे मैच का, मैं हमेशा पूछता था मैच का क्या हुआ? मैच हार गए। मैच हार गए ना, ऐसे रन के ऊपर अपने रन तो बनाए ना। आज भी रिज्जू साइमंड ने 26 पे 32 तो ये करिए रहे, और वो तो 13 कुछ ओवर में जीत गए, 42 पे 58। हाँ तो उसने तो यही किया। अरे वो एक वक्त था, वो आउट होने से 3-4 बॉलों पहले उसने 144 का स्ट्राइक रेट कर लिया, छक्का भी एक मार दिया। मैंने कहा चलो 150 प्लस पे जाएगा, थोड़ी तारीफ बन जाएगी। रिटर्न 2-3 बॉलों पे वही किया और आउट। वो जो सिडनी सिंगल का कप्तान है ना, उसने इन दोनों में से सिर्फ जॉर्ज फिलिपी को गले लगाया। अगर तू ना खेलता ना तेज तो इसने तो लगवा दिया था। नहीं, उसने पता है क्या, जॉर्ज फिलिपी को यार अगर ये एक गेंद कम खेल लेता ना तो तेरा 100 हो जाता। तूने 96 किया, तू एक चौका और मार चुका होता। भाई वो डर रहे हैं कि अगर ये किसी दिन 50-60 बॉलें खेल गया तो क्या होगा। 160 से ऊपर का अगर चेज हुआ और उसने 50 बॉलें खेल ली, 50-60 खेल ली तो मर गया। अगर 170-80 चेज हो रही है सीजन में, अगर ना मिले तो फिर बोलिएगा ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मैं चेज में देखना चाहता हूँ ये। ये कह रहे मैं चेज में करके दिखाऊंगा। अबे चेज में हो ही ना जाए, नहीं होगा, हादसा होगा। हादसा ही हो सकता है, उसको मैं हादसा ही कहूंगा। मतलब उसको मैं ऐसा रियलिटी, क्योंकि रियलिटी चेक होते होते 5 साल गुजर गए, 10 साल का कैरियर हो गया। यही रिजवान के साथ है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यार अगर तुम लोगों के पास से पाकिस्तान की जीत में कोई मैक्सिमम कुछ नहीं है तो फिर बेकार है ना यार। मैं उन चुटिया बायलैटरल सीरीज के ऊपर क्या किस बात की खुशी बनाऊंगा जिसका कोई मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। लोगों को याद भी नहीं होती है आपने कितनी बायलैटरल खेली होंगी। लोगों को इवेंट्स याद रहते हैं, इवेंट्स याद रहते हैं। थैंक्स टू सरफराज, खास तौर पे सरफराज और उसके बाद कप्तान फरहान यूसुफ को, जिन्होंने कम से कम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को एक खुशी तो दिया साल गुजरने के आखिर तक। और साथ साथ वो
इरफान न्याजी को भी मुबारक हो क्योंकि उसने राइजिंग स्टार। सुना उसने कंबल ओढ़ के देखा है सर्दी में, कंबल ओढ़ के चुप चुप के देखी है बैटिंग उसने समीर की। क्या भाई इतना भी मारता है कोई? शुक्र है यार वो वाली रील खत्म हुई जो सुबह से चल रही थी। उसने अपने ग्लव्स दे दिए एक छोटे बच्चे को, देखे कितना दयावान है यही ना। अबे ग्लव्स दे दिए, बच्चा स्लो हो गया। स्लो हो गया बच्चा। वो करेंसियां चल रही है, करेंसियां ऑस्ट्रेलियन, बर्तानिया, सऊदिया, सिर्फ करेंसियां। अब वो वापसी ना मांग ले, बाद में क्या मिला वापस कर, वो यही बोलेंगे। तो मामला ये है कि यार पाकिस्तान को क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट फैन को जरूरी नहीं है कि हर दफा जीत चाहिए होती है, मगर एक दफा तो जीत चाहिए ही होती है ना यार। और आप जब अपने राइवल से खेलते हैं, वो किसी भी तर्ज की क्रिकेट हो, 19 हो, 23 हो या सीनियर टीम हो, तो अब यकीनन आई बॉल ज्यादा होती है उस वक्त। और ऐसा नहीं है कि यार इंडिया में लोगों ने ना देखा। यार ये एक बंदा कह रहा है यार एक ही टॉपिक है, बार बार बस भी करो यार, व्हाई यू जेलस ऑफ रिजबार। अबे हम कब बात कर रहे हैं उसकी? समीर मिनाज की बात कर रहा हूँ। मैं लानत देता हूँ बेटा, मेरी तरफ से घंटे पे लानत है। ये कौन बात कर रहा है? क्रिकेट की बात भाई, मिनाज की बात कर रहे हैं, अली रजा की बात कर रहे हैं, मसूद की बात कर रहे हैं। अगर कोई नहीं मिलेगा तो शाद मसूद की बात कर लेंगे। उसका नाम समीर मिनास नहीं है, उसका नाम है समीर मिठास। हाँ समीर मिठास। समीर यानी मीठा है वो, समीर मिठास। इस बैठेगी तुम्हारी। अब तुम कड़वा है वो, कड़वा अच्छा होता है। उसने चढ़ के डाला निकाला, डाला निकाला, उस वक्त तक डाला निकाला है जब तक वहां तक आवाज नहीं पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया तक कि आप वापस आ रही। अब ये इनके मारने के लिए जिम्बाब्वे से बीच में साइन करने पे गौर कर रहे हैं। बॉलर नहीं है जो ट्रेवोर गोंडो, ये क्या कह रहे हैं? गोंडो को लेंगे फिर मारेगा। वो हमसे मैच खेल के देख लो, हम बताते हैं तुम्हें। सही बात है। प्रसिद्ध कृष्णा और अली रजा में तो कौन अच्छा है? प्लीज टेक माय क्वेश्चन। यार ये कैसी बात की है? वो इंटरनेशनल मैचेस खेल रहा है, बहरहाल पोटेंशियल बहुत है अली रजा में, अभी तो बहुत छोटा है। देखो ये कृष्णा की एक लेंथ है जो जहां से उसको वहां बाउंस मिलता है। 2 साल से तो इयन बिशप चिल्ला रहा है, हम तो नहीं चिल्ला रहे हैं। 2 साल हम तो पहले चीखे, बाद में अब इयन बिशप हमारी वाली बात कर रहा था। हमने बात ये इसलिए करी कि यार देखिए, आप कम से कम अगर आपने प्लेटफॉर्म उसको दिया हुआ है तो फिर उसके लिए रास्ता आसान तो बनाए ना यार। हाँ हाइट है ये सलमान अहमद, तुमने बहुत अच्छी बात की है भाई। पता नहीं तुम अच्छे हो या नहीं हो, लेकिन बात तुम अच्छी कर गए हो। हाँ कि डगआउट से आवाज आ रही थी तमीज से रहो, तमीज से। सरफराज अहमद सुन लेना भाई, कोई भारत से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से। महेंद्र सिंह धोनी को इज्जत क्यों मिली? एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ, 1000 हुए होंगे। धोनी ने बहुत लंबी कप्तानी की, वो ईशान शर्मा और कामरान अकमल में हो गया था ना, यूं खेलते हुए इंडिया में। तो जब मैच खत्म हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी ने वहीं कामरान अकमल से एक्सक्यूज की कि यार ये ऐसी हो जाता है, जरा सा कह देता, फास्ट बॉलर है, हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर सरफराज पर आओ, जब सरफराज खेला तो ग्राउंड में जब कोई ऐसी हरकत हुई तो वो तमीज से आगे बढ़ा के गया है कि नहीं यार ये तो। आज वो बच्चों को भी ये दर्ज दे रहा था कि मैच पर फोकस रखो, अपनी एनर्जी रखो, और जो है आप जीतो, सेलिब्रेट करो, पर आप वो चीज नहीं करो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही है, ठीक है। देखिए यार, जो हीटेड चीजें हुई ग्राउंड में, वो अपना एक हुस्न है क्रिकेट का, ठीक है। वरना आप देख लें एशेज में क्या ले लेंगे, शाहजेब खान का भी नाम ले लेंगे यार, उसने कोई हमारी कमेटी थोड़ी डली हुई है उसके। शाहजेब खान उसका कितनी, ये तो नाम ले चुके हैं। वो दूसरा कौन है वो जो बहुत रन करता है, सुबह सवेरे शाम दोपहर शाम? शाहजेब आजान उसका भी लेते हैं। किसका ले? शाहजेब खान के 159 कितनों के लोग हाईएस्ट इंडिविजुअल शाहजेब खान के। खेलने दो ना बच्चों को, ठीक है। आज उसने हाईएस्ट इंडिविजुअल भी तोड़ दिया फाइनल का, 171 रन बना के। मैं ये कह रहा हूँ यार, देखो जो हीटेड चीजें होती हैं वो तो होती हैं, बदतमीजी जो हो रही है वो एशेज में हो रही है, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में तो ये हमेशा से रहा है, इज अ पार्ट ऑफ गेम यार, ये कभी भी ऐसा नहीं। अब एक आदमी फिरकी ले रहा है भाई, वो अली रजा बाबर की कप्तानी में ग्रूम हुआ है। अबे क्या हुआ है? उसको तो खुद सहमी आके रोप पर समझाता है। यकीन करो, अगर ये कप्तान बरकरार रहता, अली रजा नजर ना आता तुम लोगों को। ये खा गए, खुदा की कसम, ये खा गए बड़े बड़े बच्चों को, खा गए, गायब कर दिए इन्होंने, गायब कर दिए इनको। अगर साजिशी टोले को ना हटाया जाता ना, तितर बितर ना किया जाता, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट तो नीचे भी नजर नहीं आती आपको। सही बात है। ये जो फैसला सरफराज का है ना, देखिए यार, बहुत बेहतर फैसला है कि उसने पाकिस्तान का वो बच्चा उठाया जो ग्रूमिंग चाहता है, मंजन ग्रूमिंग चाहता है, और वो नीचे से ऊपर लेकर आने के चक्करों में उसने अपनी एक्सपर्टीज इनमें अभी डाली नहीं है। अभी तो तैयार हो रहे हैं बच्चे यार, अभी तो उनको वो तैयार कर रहा है। वो तो अभी ये क्यों नहीं आएगा? इसे डायरेक्ट स्क्वाड में क्यों नहीं ले लेते समीर मिन्हाज को? समीर मिन्हाज को नहीं, अभी तो T20 में तो जगह नहीं बनती उसकी। कहाँ बनती है फिर? अभी उसको वर्ल्ड कप 2027 113 में 172 में T20 की नहीं बनती, और 30 में 32 वालों की बनती है। उसको 50 ओवर के वर्ल्ड कप में लेंगे बाबर आजम की जगह।
डायरेक्ट और क्या। अबे ये 150 मैचों में 20 सेंचुरी है बाबर आजम की वनडे में। अब तो क्या करें, उस सेंचुरी में जीत का है ना, छोटी मोटी तो है। 8, अबे उसमें अफगानिस्तान से 8 विकेटों से शिकस्त भी है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तुमने तो शिकस्तों के अंबार लगा दिए हैं, रन तुम्हारे हैं। अब कोई जहांगीर खान वाला गेम तो है नहीं तुम्हारा। 555 मैचेस जीते हैं लगातार। भले अपने कंसिस्टेंसी होती है, तुम भले अपने खेल में और प्यार में, तुम भले अपने रन्स के साथ खड़े होके कितना भी बड़े बन जाओ, ये है टीम गेम। यहाँ पर विनिंग रेशो देखा जाता है। विनिंग रेशो पे तुमने मोड़ दिया, तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट को गिराकर खुद को बड़ा बनाने की कोशिश की। देख लो बच्चे क्यों नहीं लगा रहा। मुझे लग रहा है एंड्रू साइमंड्स की रूह वहीं फिरती रहती है कि अगर तूने क्रीम लगा के सुस्त बैटिंग की, अगर क्रीम लगा के लानत पड़ गई। अब ये बच्चे आएंगे तुम्हारी मारते जाएंगे। बच्चे बता रहे कि हमने टैलेंट है। वाह क्या स्ट्रक्चर बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भाई। ये तनकीद लोग करते हैं, मैं तारीफ करता हूं, मैं तालियां बजाऊंगा इनके लिए। पहले हांगकांग 6 से लौटने निकले ख्वाजा नाफे, अब्बास आफरीदी। हाँ यार, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। मैं हालांकि कहता हूँ थोड़ी डोमेस्टिक खेलने दो, वो बड़ा एक जबरदस्त स्ट्राइकर है भाई वो। उसके बाद राइजिंग स्टार से लड़के T20 में तुम्हारा काम बजा दिया बच्चों ने, बजा दिया बच्चों ने, इसमें तो कोई शक नहीं है। दुनिया की झटिया लीगें पकड़ो और वहीं पे रन मार के यही तो है, फिरते रहो साइलों पे अपनी तस्वीरें सेल्फियां। तुम्हारा काम उतर गया, अब ये ज्यादा नहीं चलेगा। बता दूं दूसरा ही सर्जरी जो है ना वो अब नजर आ रही है क्रिकेट में। इसकी बात मोहसिन नकवी ने करी थी कि मैं सर्जरी कर दूंगा। उन्होंने इनकी सर्जरी कैसी की, बच्चे दिखाकर, ये लो इनके बराबर आ जाओ तुम। मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी वजह ये कि यार आप याद रखिएगा, 4 साल बर्दाश्त किए इन लाल कुर्सियों पे बैठ के हमने, ठीक है। और इनकी शिकस्तें लव्स बाय लव एक्यूरेट आपको बताइए, कब तक करें इंसान, प्रिडिक्टेड बताइए, 2-2, 3-3 दिन पहले बताइए, मतलब सही बात है, 6-6 महीने पहले बता दिए कि मैं फिर बता रहा हूँ ये T20 वर्ल्ड कप का पार्ट बनेगा। सीन पार्ट हो जाएगा पाकिस्तान की टीम का, सीन पार्ट हो जाएगा। सलमान को भी नाकाम कर देगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बेहतर ये कि इनको कहा जाए कि यार एक काम करो तुम लोग, इस दफा बच्चों के लिए तालियां बजाओ बैठ के, सलमान को बकअप करो, सलमान के लिए तालियां बजाओ। पीली जैकेटें भी मत देना इनको, ये पीली जैकेटें पहन के पानी वानी लेकर ग्राउंड में जाएंगे और दिमाग खराब करेंगे। मैं तो इस चक्कर भी नहीं हूँ कि भाई इनको दिखाया जाए। भाई तो गाने गा रहे जब से 50 की, किसने? रमेश भाई कह रहे हैं आजा आजा ओपिया आजमाने ना जी। अच्छा फिर मैं ये भी बताऊंगा, नकीब शाकिब बड़ा अच्छा स्पिनर है पाकिस्तान का, और बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं। मैं 3 दिन से इसका नाम लेना चाह रहा हूँ, भूल जाता हूँ नाम, इसके वालिदैन ने बहुत मुश्किल लगा। और आज मैं आपको बताऊं, नकीब शाकिब, ऐसा नहीं है कि जावेद मियादाद ने छक्का मारा था तो लोग तौसीफ अहमद को भूल जाते हैं। हाँ, सिंगल दिया था उन्होंने, चिंगल। मैं आज जो अहम बात बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप पाकिस्तान ने आज लगाई है वो 132 रन की लगाई है। और उसमें अहमद हसन जो बच्चा है जिसने 45 बॉलों पे 56 रन मारे, ये वो बच्चा है जिसने अंडर 19 में बॉलें ज्यादा ली हैं उसने, थोड़ी 45 बॉलों पे 45 पे 56 मारे, नहीं थोड़ा सा 45 ज्यादा पे मारे, जहाँ तक मुझे मैंने देखा, देख लेते हैं कंफर्म कर। मगर मैं आपको ये बता दूं, ये जो पार्टनरशिप है ना, 72 पे 56 मारे, 72 पे, ये मुझे याद है ना वो स्लो, लेकिन अच्छा खेला वनडे के हिसाब से, 78 के स्ट्राइक रेट से खेला है भाई। अबे इसकी जब दूसरे एंड से एक आदमी 152 पे फिनिश कर रहा है, इसने आखिरी जो 100 मारा है 113 बॉलों पे मारा। ये आगा को दो ना, ये लड़का तो, और वो कौन है वो जो अभी था इमर्जिंग में, कौन जिसकी हम रोज बात कर रहे हैं? जब इतने सारे, अरे वही खब्बा यार, एक ही तो है। अब तो इतने सारे आ गए। अरे वही इमर्जिंग का हीरो यार, हमाद सदाकत ना, हमाद सदाकत। दो ये दो यार खत्म करो, 2 सरप्राइज पैकेजेस लाओ आप। सुना है वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से मैं फोन करके मास को समझा दूंगा कि तुम इंजर्ड हो। इसको कौन समझाएगा, इसका तो एक भाई भी है और 5 मिनट। शुक्र है अब माइक लेके कोई नहीं घूमेगा कि आपको इसके साथ खेल के कैसा लगा, वो सब बोलेंगे। ये भी बीसी हो जाएगा, ये भी ACBC ABCD हो जाएगा। देखिए यार, ये जो बच्चे ऊपर आ रहे हैं, इनको अब प्लेटफॉर्म चाहिए, इनको अब रास्ता चाहिए, इनको कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा। इनको मेक श्योर करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि नहीं यार, आप फ्यूचर है पाकिस्तान का, और आपको, जैसे आज मोहसिन नकवी ने समीर मिनाज के लिए कहा ना कि ये इसके लिए बहुत चांसेस हैं आगे फ्यूचर में, इसको हम मौका देंगे। अरफात मिनाज को भी मिलना चाहिए मौका, ऐसा नहीं। अरफात अच्छा यार, वो नवाज से असल में पाकिस्तान की टीम में होगा, लेकिन बहुत अच्छा बोला कि यार वो उसका कॉन्फिडेंस बहुत, यार वो बहुत एक्सट्रीम है, स्मार्ट बच्चा है वो, बहुत एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस यहाँ से बड़े दिल का खेल है ये। आपको ये पता हो कि आप कहीं से भी घुमा दोगे तो बस ये गेम है। ये फिर अहमद दानियाल है, ठीक है, उसका भी बनता है, वो भी लाजमी है, मास सदाकत है उसका, ठीक है। ख्वाजा नाफे को आप T20 में मैक्सिमम मौका दें, ऐसा नहीं है कि अब्बास आफरीदी को आप यार ये वर्ल्ड कप, मैं कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, इस वर्ल्ड कप में आप सरप्राइजेस दें टीम्स को, अपोजिशन को सरप्राइजेस दें, बजाय ये कि पढ़े लिखे पुराने थके हुए गिरे हुए लेटे हुए हैं सबको ही बताओ कि यार ये आए हारने के लिए आए, उनको मत भेजिए इस दफा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब आपने कप्तान T20 का 113 के स्ट्राइक रेट का रख दिया, तो उस कप्तान के साथ कुछ सरप्राइजेस रख दिया। सरप्राइजेस यानी कि मास सदाकत, ठीक है, अली रजा, अहमद दानियाल, कुछ चेंजेस करें यार। हाँ, मैं मैचेस भी मैं आपको बता दूं जो इनको देने हैं, आपने मैचेस आपने देने हैं इनको, नेदरलैंड, नामीबिया, USA। इनको इंडिया वाला मैच नहीं देना आपने, इंडिया वाला मैच इन्हीं पुराने वालों को दें।
ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पोटेंशियल पे किसने मारा उनको। नबीबिया को आज तक पोटेंशियल पे नहीं मार पाया पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप 2021 मुझे याद है, रना बॉल आप खेले हैं यार, शोएब मलिक के 50 ना आते, थकी हुई टीम भी शोएब मलिक ने 50 शुमाइल का क्या होगा? शुमाइल भी तो है वो 94 तलत हुसैन साहब के साहबजादा। शुमाइल 94 रन वो भी मतलब यार, मतलब ये लड़के कब से परफॉर्म कर रहे हैं, ये मेरे आगा जानी को दे दो। अब मैं आपको बताऊं 50 ओवर में, फिर बता रहा हूं आपको, कल भी आपको याद दिलाया था कि 50 ओवर में कल उसने 100 मारे बनी गिलास के ऊपर, आज फिर 100 मार दिए मास सदाकत ने। वो क्यों 100 के बगैर बात नहीं कर रहा किसी से, जब आता है 100 मार के जाता है। जब स्टैंडर्ड सेट होगा ना, देखिए ईशान किशन की वापसी हुई कल, हमने आपको बताया था ईशान किशन की वापसी हुई है ना। इश्यू किश्यू मेरा कोयला का शाहरुख खान वापिस आ गए तुम। 1.25 साल के बाद वापस, 1.25 साल के बाद वापस लेकर आए, और उसको कहा गया डोमेस्टिक खेल करा, उसने डोमेस्टिक के रिकॉर्ड आगे पीछे कर दिए वापसी के लिए, क्योंकि उसने क्रिकेट खेलनी थी, टीम का चांद बना। कुछ लोगों को आपने टीम में वापसी जरूर की है, नाम से की है, नाम तो बदनामी है, क्रिकेट में तो गिरा हुआ नाम है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां से कभी सक्सेस नहीं मिली आपको। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस गई तेल लेने मेरे हिसाब से। मैं टीम की परफॉर्मेंस देखता हूँ, इवेंट में टीम की कलेक्टिव परफॉर्मेंस चाहिए होती है, जहां से टीम जीत कर निकले। कहीं ये जीत के निकले हमेशा गिरे तो अमेरिका के हाथों में गिर गए, कभी श्रीलंका के हाथों में गिर गए, कभी अफगानिस्तान ने गिरा लिया इनको वर्ल्ड कप। मैं कभी नहीं भूलूंगा वो 8 विकेटों से शिकस्त पाकिस्तान की जो इनको मिली है वहां पर वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। वजह ये कि यार आपने इनको मौका इतना दिया क्यों, आपने क्यों नहीं मारा इनको। आखिरकार सलमान ने सुनी मेरी बात, फिर उसने मारा एशिया कप में इनको, ट्राई नेशन कप में वहां पे 66 रन पे गिराया इनको। जब तक आप एक ऐसी टीम को जिसका पोटेंशियल आपसे खेलने का ना हो, आप उसकी 2% की नहीं करेंगे, जब तक टांगे नहीं तोड़ेंगे उसकी समझ में नहीं आएगा कि इनसे मुकाबला ना हो भाई हमारा। हमेशा आप डर के खेलें, तो वो उस बैरियर को क्रॉस करें अपनी। बैरियर, हाँ बैरियर, वो नहीं जो वाला बैरियर नहीं हो जो गली में लगा हुआ था, कूद के निकल लेता मैं तो एक ही जंप में बड़ूं करके। तो ये वाले जो मामला है ना, वो कहीं ना कहीं अब बेहतर करने पड़ेंगे, और उसके लिए पाकिस्तान बुलाया करो, उसके लिए कम से कम आपको टीम में कुछ सरप्राइजेस देने पड़ेंगे। इन सरप्राइजेस यार कितना बोला था हमने, नईम को खिलाओ, नईम को खिलाओ, फाइनल कहा था, याद है तुम्हें? एशिया कप का फाइनल क्या क्या सामने आ रहा है, ये कौन से मैच चल रहे हैं यहाँ पर? हाँ ये जो है अपना क्लाइव लाइट की बैटिंग आ गई सामने, क्लाइव लाइट का निशान जो क्लाइव लाइट की बैटिंग आ गई। क्या यार से बैटिंग की बात कर रहा था, सैफी बहुत खुश थे आज, सैफी बहुत खुश था, सैफी कह रहा था बहुत ही अच्छा खेला तुम लोगों ने, अब मेरा नाम पकड़ से ऊंचा कर दे। तो बिल्कुल एक सच्ची बात है कि यार 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला फील आया, जिस तरह से मैच मारा है पाकिस्तान अंडर 19 ने। अच्छा थोड़ी सी बात करेंगे, कल भी शायद हमने की थी, इंडिया का बड़ा बैलेंस, जो बड़ी टीम है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको पता है कि करीब है, तो लोग अब पाकिस्तान पर भी नजरें लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान का जो है वो 15 मेंबर स्क्वाड क्या होगा। यार उस स्क्वाड में बड़ा स्पार्क है, बड़ा बैलेंस स्क्वाड है, गंभीर की जितनी भी चीजें सामने थी या नहीं थी, स्क्वाड इससे बेहतर नहीं चूज हो सकता था। और फिर आज उसने इनफॉर्म ईशान किशन आया है, तो जितेश बाहर हुआ है, लेकिन गिल को बाहर करा उन्होंने, ईशान किशन को अंदर करा, बैलेंस अक्षर को वापस नायब कप्तान बनाया, क्योंकि वो हुआ था एक बहुत बड़ा चांस शुभमन गिल पर लिया गया था, शायद आगे जाके वो हो जाए, लेकिन राइट नाउ ये बिल्कुल दबंग फैसला है। मगर ये कि आज नक्सीर फोड़ दी जी बेन स्टोक्स की, वाह यार वो जेमी स्मिथ ने रन तो किया, 50-60 से कुछ होगा नहीं। असल में स्टोक्स 11 या बेसबॉल क्रिकेट, बार बार याद दिला रहा हूँ, 1-2 साल पहले बहुत से लोग आए थे, अबे नहीं ऐसे ही खेलेंगे, मैंने कहा झटका, हमें यहाँ भुट्टे नहीं बुने हमने, हम आने वाले 6 महीने पहले देखे हुए होते हैं, हम बता नहीं रहे होते, क्या हमें समझ कितनी हम बने रहते हैं। अच्छा दुनिया में अच्छा ठीक है, हमें पता सब होता है, हमने तभी बता दिया था कि इन्हें जरा निकलने दो, और पाकिस्तान और श्रीलंका से इन्हें सिर्फ इंडिया जाने दो, इनको इंडिया में ही पता चल जाएगा, ये वहां खेल ले 5 ओवर से ऊपर भी। देखिए मैं आपको ये 3-3 रन पे भी नहीं गए भाई। बेसबॉल सिर्फ एक ही जगह पे चली है जिसका पोस्टमार्टम किया, वो है बाबर आजम की कप्तानी जी। जब इन्होंने वहां पे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ठोका, फिर उसके बाद बेसबॉल चढ़ गया इनके ऊपर, और ऐसा मारा था यार, ऐसा मारा था मैंने नहीं देखा। कुछ लोगों ने तो लाल बॉल फेंक दी थी, हमें नफरत हो गई लाल बॉल से नहीं खेलेंगे भाई। तो बेसबॉल सिर्फ पाकिस्तान पे अप्लाई किया उन्होंने, और कहीं नहीं चला। देख लीजिए कहाँ चला है, कहीं नहीं चला। उसके बाद देख लें इनकी इज्जत लूट रहा है अभी। पैट कमिंस यही टेस्ट मैच खेला है, स्मिथ को बिठाया, खुद खेला, हेजलवुड खेल रहा है ना, उनके बॉलर्स खेल रहे हैं, कि स्टार की है उसकी भी एक ही विकेट उसको मिली जेमी स्मिथ की, वो जो सबसे अहम विकेट थी। जेमी स्मिथ आज खेला बहुत अच्छा, मगर ये कि आप ये समझते हैं कि यार वो 228 रन चेस कर जाएंगे, तो वो तो मुमकिन नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो जीत जाए। बहरहाल पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान फरहान यूसुफ को मुबारक हो भाई, मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुमने रजब के चांद पे जो है वो पाकिस्तान को जीत, रजब का चांद। लोग पूछ रहे होंगे कि शबेराती कौन है, तो शाबान में आता है शबेराती, ये बता दूं मैं तुम्हें, जब शबेरात आती है तो शबेराती भी आता है। अब मैं आपको बता दूं, उन रीलों में ठंड पड़ चुकी होगी, उन रीलों की ऐसी की तैसी हो गई होगी जो 50-50 रन पे बना के लोग डाल रहे थे ना,
कि नाम है, ब्रांड है, घंटे का ब्रांड है, ब्रांड तो फरहान यूसुफ और सरफराज है, ये बता दिया, सरफराज ने बता दिया कि बेटा मैं क्रिकेट खेलूं ना खेलूं, मगर मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो ऐसा खेलेगा भाई। अब लड़ लो तो खेलेगा भाई, खेलेगा। अब लड़ लो सरफराज से, तुम्हारी परफॉर्मेंसेस सारी तेल हो गई है वाली, वहां जो चल रही है सिडनी को तेल कर दिया निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। पड़ोसी के चूल्हे से आग नहीं ले। अरे समीर ने घंटा बजा दिया, समीर ने घंटा बजा दिया। समीर तू मेरा मैच विनर है। चले भाई।